बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन और अहम ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है। ये सियासी दुनिया की गठजोड़ की एक बड़ी ख़बर है और बर्फ़ इस तरह से पिघल रही है कि अब दोनों के दरमियान राबते शुरू हो चुके हैं। यानी SMS और व्हाट्सएप पर तो बातचीत हुई है, लेकिन मुलाकात जो तय हुई है वो अभी नहीं हो सकती। मुलाकात तय हो गई है, ये कह दिया गया है कि मुलाकात होगी, मगर जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी चीनी स्कैंडल के हवाले से तो उसके बाद मुलाकात होगी। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बारे में बता दिया जाएगा, सबके सामने आ जाएगी, उसके बाद मुलाकात होगी। अब जहांगीर तरीन साहब शायद मुलाकात इसलिए चाह रहे थे कि वो चाह रहे थे कि मैं अपनी जो बात है वो क्लियर कर सकूं। एक होता है सारे मिल के, अब SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता हो जाना, इसका मतलब है कि वो जिस तरह की रंजिशें हो गई थीं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने खुद कहा था कि अब इमरान खान साहब से ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के थे। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं उनका दोस्त हूँ, दोस्त रहूँगा। तो उन्होंने बिल्कुल यानी यूँ समझें कि कश्तियाँ जला नहीं दी थी अपनी। तो लिहाजा अब राब्ते हो गए हैं और अब तो इस हवाले से जिस तरह अखबार में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि तस्दीक हो रही है, उनके करीबी हल्के जहांगीर तरीन साहब के इस बारे में बता रहे हैं और भी कुछ बातें पता चल रही हैं जिसमें मैं आऊँगा। लेकिन एक चीज़, आप अगर मेरी कुछ पिछली वीडियोस देखेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, उसमें मैंने अर्ज़ कर दिया था कि जहांगीर तरीन साहब अब जो उन्होंने इंटरव्यू देने थे उस दौर में दिए, तनकीद भी की उन्होंने कुछ चीज़ों पर, लेकिन उसके बाद फिर खामोश हो गए और उसके बाद से कोशिशें जारी थीं। और मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि अब जो भी मुलाकात होगी वो रिपोर्ट आने के बाद होगी, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी अब ये कह दिया है कि अब ये रिपोर्ट आना तो मजबूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से कह दिया था कि कुछ भी हो जाए, जब चीनी की कीमतें बढ़ी थी, आटे की कीमतें बढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था मैं कौम से वादा करता हूँ, बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों को बेनकाब करूँगा, इसकी वजूहात सामने आएंगी और वो सबके सामने रखी जाएंगी। और इसी तरह हुआ कि फिर एक कमीशन बनाया गया, फिर उसकी रिपोर्ट आई। वाजिद ज़िया साहब FIA के डायरेक्टर, तो उनकी सरबराही में तो वो काम चलता रहा, उस पर हम आते हैं। लेकिन अब जो ख़बर है उसमें एक चीज़ तो ये है कि जो करीबी ज़राए हैं जहांगीर तरीन साहब के, वो ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब और आज़म ख़ान से ही इख्तिलाफ़ात हैं कह लें, या वो ये समझते हैं कि शायद उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। और ये बात आज़म ख़ान साहब के हवाले से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान वज़ीर आज़म के, उनके हवाले से तनकीद खुद जहांगीर तरीन कर चुके हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, जब वो ये सारा मामला आया था स्कैंडल का और उसमें जो चीज़ें आई थी। अच्छा, अब असल में एक और मामला ये है कि ये कहा जा रहा है कि काबीना में जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, यानी जो इलेक्शन लड़के आए हैं, उनकी मेजॉरिटी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है। अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात मैंने वीडियो में भी बताई थी और ये सब मीडिया में चली। सब ने कहा कि बाकायदा मुराद सईद ने बड़े खुलकर तनकीद की और बड़े वाज़े अल्फाज में साथ दिया जहांगीर तरीन का। तनकीद उन्होंने असद उमर पर की और साथ दिया जहांगीर तरीन का, और इस तरह से और लोग भी हैं और दीगर भी लोग, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि जी जहांगीर तरीन बड़े अहम आदमी हैं और ये पुराने आदमी हैं और वो हमारे साथ मुखलिस हैं और इस तरह की बातें। तो ये कहा जा रहा है कि काबीना में 15 मुशीर हैं और मुआवने खुसूसी हैं। अब ये वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़के नहीं आए, 15 ऐसे लोग हैं। तो कहा यह जाता है कि ज़्यादा खराबी इनकी वजह से है, या ये लोग अपनी एक अलग सोच रखते हैं इनके दरमियान, और जो इलेक्शन लड़के आए हैं जो लोग, उनके दरमियान एक मुसलसल एक टसल सी रहती है, अब ये कहा जाता है। मगर अगर ये भी बात है तो असद उमर साहब तो इलेक्शन लड़के आए हुए हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को काबीना में शामिल करने का, मुशीर और मुआवने खुसूसी लगाना, यानी एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट, तो देखते हैं उस बारे में क्या होता है। अब जहांगीर तरीन साहब की ज़रूरत तो इमरान खान को बहरहाल है। वो उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंस लिया, एक उसूल पर उन्होंने ये कह दिया कि अब ये होगी, जो भी रिपोर्ट आएगी वो मंजर-ए-आम पर होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें जहांगीर तरीन का नाम है तो है,
इसको अब पब्लिक कर दें। कुछ और भी मामला चल रहे थे, सिर्फ ये चीनी का मामला नहीं है, और भी चीज़ें थी पीछे, मैं तफसील में अभी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में उसका जिक्र कर चुका हूँ। तो वो बातें भी थी। अब जब बैठेंगे तो काफ़ी हद तक हो सकता है क्लियर हो जाए, क्योंकि जहांगीर तरीन की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग काफ, वो जितनी कंफर्टेबल जहांगीर तरीन के साथ है किसी के साथ नहीं है। अब फिर उसकी शिकायतें सामने आ रही हैं और वे अहम इत्तेहादी है। और इमरान खान साहब इस चीज़ को बखूबी समझ चुके हैं कि पॉलिटिक्स में किसी हद तक इस तरह के समझौते तो करने पड़ेंगे, वरना तो जिस तरह के रिफॉर्म्स चाहते हैं या जो वो करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये पार्टीज अगर नहीं साथ होंगी तो फिर गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो फिर किस तरह से जो भी उनका ख्याल है, सोच है, या जिस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं वो कैसे लेकर जाएंगे। तो कुछ हद तक तो ये करना पड़ता है, इसी सिस्टम का हिस्सा तो रहना पड़ेगा आपको। कोई ये इस तरह का सिस्टम तो नहीं है कि बस जो वज़ीर आज़म चाहे वो करता चला जाए। तो खैर उसको अपने लोगों की ज़रूरत तो रहती है। तो जहांगीर तरीन साहब का आपको याद ही है कि वो एक वीडियो भी आई जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों की, जिसमें गवर्नर पंजाब की भी शिकायतें हैं, किसी और की भी शिकायत है, यानी वज़ीर आला पंजाब से भी अगर कोई शिकायत है तो वो जहांगीर तरीन से करते हैं। तो इनका एक ज़्यादा आसान था, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए जहांगीर तरीन साहब का साथ होना ज़रूरी है, और ये कोशिशें हो रही थी काफ़ी अरसे से। अलीम खान साहब का पंजाब की काबीना में अहम रोल मिलना, ये भी इस तरफ था। उन्होंने भी अच्छी बातें की जहांगीर तरीन के, वो बड़े करीब है जहांगीर तरीन के। जुल्फी बुखारी का भी हालिया इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने अगरचे कहा कि जी इमरान खान के लिए लोग आए थे, जहांगीर तरीन ने जो बातें कही थी कि जी मैं लोगों को लेकर आया, मैंने समझाया, वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उन्होंने कह दिया था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं जाएंगे इमरान खान के। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो जाहिर है बातचीत किस तरह चल रही थी, और जहांगीर तरीन ने ये सोच लिया था कि जनाब मैंने फुल टाइम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, और यही इसका अब फ्रेंसिक का मैं वेट करूंगा। और अब इस फ्रेंसिक रिपोर्ट के बाद मुलाकात भी तय है, उसमें पता लगेगा कि फ्रेंसिक रिपोर्ट किस तरह की आती है और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो भी होगा वो तो कानूनी तौर पर होगा, खाली रिपोर्ट के आने से नहीं हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब को फिर जाकर मौका तो मिलेगा अपनी बात करने का, लेकिन वो बैठ कर भी बात करना चाह रहे हैं। अब इसी हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुलाकात कर ली आखिरकार FIA के डायरेक्टर वाजिद ज़िया साहब से, जो सरबराह भी हैं ये जो स्कैंडल के हवाले से जो तहकीकात कर रही है जो कमीशन और कमेटी। तो अब शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, खुर्रम दस्तगीर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जी हम मिलना चाहते हैं, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। आज खुद आकर मुलाकात के बाद, वाजिद ज़िया से मिलने के बाद, उन्होंने आकर खुद ये कह दिया कि जी हमने भी ज़ुबानी बताया है, और कहा क्या कि जी इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया जाता कमीशन के सामने और ICC के चेयरमैन को बुलाया जाता तो ये बात तय नहीं हो सकती किसका कसूर है। वो तो कह रहे थे बयानात में कि जी सारा कसूर ही वज़ीर आज़म का है, उनके होते हुए कैसे हो गया, बाकायदा काबीना ने सब्सिडी की मंजूरी दी थी, और ये जो अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई ये इमरान खान की मंजूरी से दी गई, लिहाजा उनका आना लाजमी है। और हालात बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म करप्ट है, हालात बता रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हमें कहा जाएगा, बुलाया जाएगा, हम दोबारा आ जाएंगे और फिर हम लिख कर भी दे देंगे। अभी ज़ुबानी कलामी सारी बात हुई है, सबूत कोई नहीं है। जबकि काशिफ अब्बासी साहब भी और मेहर अब्बासी साहिबा भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में ये बात कही। मेहर अब्बासी साहिबा ने तो शाहिद खान अब्बासी के सामने एक एक हेडलाइन रखी उनके दौर की, नून लीग के दौर की, और उस दौर की भी जब ये वज़ीर आज़म थे शाहिद खान अब्बासी साहब के। महंगाई होती चली गई, सब कुछ हुआ, तो इसी तरह स्कैंडल्स बनते रहे, लेकिन कभी कोई रिपोर्ट नहीं आपने कही। और इस रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि जी अब ये रिपोर्ट इसीलिए सामने मंजर-आम पर लाई गई थी कि पता लगे कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है, तो अब इमरान खान सबको इसमें पेश होना चाहिए। तो इमरान खान ने खुद ही तो ये रिपोर्ट का कहा था, खुद ही तो कमीशन का कहा था, और सारा स्कैंडल को सामने लाने का कहा था। तो ये बात कही गई शाहिद खान अब्बासी साहब से प्रोग्राम में भी, और उनके पास का कोई जवाब नहीं था कि उनके दौर में भी ये सब कुछ होता रहा, कभी किसी ने कमीशन नहीं बनाया। क्योंकि ये सब बात ये वाज़ेह है कि तकरीबन कम से कम 50% लोग ये शुगर मिल्स मालिकान वो हैं जो सियासत में भी हैं, वो या उनके करीबी रिश्तेदार, कम से कम मैं 50% आपको बता रहा हूँ। तो लिहाजा इनका बहुत बड़ा स्टेक है, और ये इसीलिए इसको माफिया कहा जाता है। जब ये सारा कुछ आया तो शुगर मिल्स के बहुत ज़्यादा इश्तिहारात चलने लग गए थे मुख्तलिफ चैनल्स पर, बहुत इश्तिहारात, उन्होंने बड़ा पैसा लगाना शुरू कर दिया था। तो ये सब इतना आसान नहीं है। अब इमरान खान साहब ने जो वादा किया वो तो उन्होंने पूरा करना है, और उसके बाद ये देखते हैं कि ये फिर किस हद तक बातचीत दोबारा इनके करीब आती है, क्योंकि जो भी आएगा फोरेंसिक में उसका तो उनको भुगतना होगा। नाम क्लियर उनको करवाना है तो वो अदालत की तरफ जाएंगे जहांगीर तरीन साहब। इमरान खान साहब इससे पीछे नहीं हट सकते, ये चीज़ वाज़ेह हो गई है, और शायद SMS और व्हाट्सएप में भी इसका जिक्र हो गया, और इसीलिए कहा गया कि अब फोरेंसिक के बाद ही जो मुलाकात होनी है उसमें जो चीज़ें आएंगी वो वाज़ेह हो जाएंगी। अभी कुछ वक्त उसमें लगना है, क्योंकि उसमें मज़ीद वक्त मांग लिया था
कमीशन ने कि जी हमें कमेटी ने कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है फोरेंसिक के लिए। और उसमें फिर एक और स्कैंडल भी सामने आ गया था कि एक शख्स जो है बीच में बैठा मुखबरियाँ कर रहा था, वो भी एक कहानी है और मैं उसके बारे में भी बता चुका हूँ। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि देखिए ये सब अपनी जगह, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ छापे हैं जिनकी वजह से चीनी आटे का स्कैंडल भी बना था, वो जारी हैं। मुख्तलिफ़ ज़िलों में, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ़ ज़िलों में छापे मारे गए हैं, लाखों बोरियाँ बरामद की गई हैं, करोड़ों रुपए की। तो वो सिलसिला भी चल रहा है और इसमें अहम एजेंसियाँ, पुलिस के इंटेलिजेंस के इदारे वो भी इसमें काम कर रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान ने हिदायत दी थी। तो वो काम साथ साथ चल रहा है। तो ये नहीं है कि जनाब रिपोर्ट आ गई और उसके बाद जो उसमें सामने आया कि कौन कौन था ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, तो उस पर एक्शन साथ साथ लिया जा रहा है। और एक और ख़बर यह है कि पंजाब में भी वज़रा से उस्मान बुज़दार साहब ने कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने वफाक में मांगी हुई है, इस तरह पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने भी रिपोर्ट मांग ली है कि किस तरह से परफॉर्मेंस है वज़रा की। तो देखिए कि अब वो जो परफॉर्मेंस सामने आती है तो क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।